नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन लाइनर के पार्ट 38 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, हाल ही में जो जीपैट का एग्जाम हुआ था 2021, तो इसमें जो सवाल पूछा गया था, फॉर वेरी वीक एसिडिक ड्रग्स विद पीके ग्रेटर देन 8, और ऑप्शन जो थे उसके एब्सॉर्प्शन के रिलेटेड, आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म के रिलेटेड थे। तो इन ऑप्शंस को हम अभी पढ़कर आपको बोर नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इस सेशन को समझने के बाद। इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 3 चीजें अगर हमें पता हो तो ये क्वेश्चन हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं वो इस सेशन में आपको पता चलेगी। देखो, फर्स्ट थिंग जो है, इस जीआईटी ट्रैक के बारे में जान लीजिएगा। ये जीआईटी जो होता है, इसमें क्या होता है, एक स्टमक आएगा और ये इंटेस्टाइन आएगा। ठीक है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट और ये चीज को समझ लीजिए। स्टमक होगा और इंटेस्टाइन होगा। स्टमक में HCl एसिड होता है, सभी को पता है, तो यहाँ पे एसिडिक पीएच होगा। और ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट होता है। और इसके साथ में एक कंसेप्ट हमें याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना। तो एसिड में एसिड डिजॉल्व होगा, बेस में बेस डिजॉल्व होगा। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए। ये हमारा पॉइंट 1 है जिसे हमें याद रखना है कि स्टमक में एसिड होगा, बेस जो है इंटेस्टाइन में होगा, और लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी एसिड एसिड में, बेस बेस में जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है बेस्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। जो ड्रग एब्सॉर्ब होता है ना, जिसका एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है दोस्तों। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में बहुत अच्छे से एब्सॉर्प्शन होगा, और अगर वो आयोनाइज हो जाता है तो उसका एब्सॉर्प्शन पुअर हो जाता है, खराब हो जाता है, उतना अच्छा एब्सॉर्प्शन नहीं दे पाता है जो ड्रग आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो एसिड हो बेस हो, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो आयोनाइज होना ही होना है। और अगर वो वेरी वीक एसिड या फिर बेस है, देखो बात चल रही है वेरी वीक एसिड और बेस है, तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, वो आयनाइज फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें याद रखनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से इन 3 बातों को एक बार दोहरा देता हूँ। पहली बात जो हमने बोली थी, जीआईटी, इसमें 2 बातें आएगी, एक स्टमक आएगा, एक इंटेस्टाइन आएगा। स्टमक में HCl एसिड होता है तो ये एसिड होगा। इंटेस्टाइन बेसिक एनवायरनमेंट होता है, तो और इसमें हमें याद रखना है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एसिड एसिड में डिजॉल्व होगा, बेस बेस में डिजॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करी थी हमने, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर बेस हो तो उसको आयनाइज होना ही होना है। और जब वो आयनाइज होता है तो उसका एब्सॉर्प्शन पुअर हो जाएगा, वो अच्छा एब्सॉर्प्शन नहीं दे पाता है, वो हमारे ब्लड में अच्छे से नहीं आ पाएगा। ठीक है, और वेरी वीक एसिड या फिर बेस की बात करेंगे तो ये जितना वीक होगा ना, उतना अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, और जितना अनआयनाइज्ड फॉर्म होगा उतना अच्छे से इसका एब्सॉर्प्शन होगा दोस्तों। ठीक है, यही 3 बातों के ऊपर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। इसके कंट्रीब्यूशन के बाद आपको ये सारा PDF मटेरियल मिलता रहेगा, जो आपके रिवीजन पर्पस के, कोई एग्जाम के प्रिपरेशन में काम आएगा। ये कंट्रीब्यूशन आपको करना है कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप को यूज करके, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो या फिर गूगल पे हो। और इस ट्रांजैक्शन के लिए आपने हमारे इस मोबाइल नंबर का यूज करना है 8087339648। जैसे आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो हमारे मटेरियल से। ये आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी सारा हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है, चाहे वो जीपैट 2022 हो और जीपैट 2023 हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से सेलेक्ट होते हैं दोस्तों। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, हम पहले तो बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, अब देखो, हमने बोला आपको जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जो एक्वियस सॉल्यूशन में जाने के बाद में H+ आयन को जनरेट कर सके। बेस किसको बोलते हैं, जो एक्वियस सॉल्यूशन के बाद में फटाक से हाइड्रोक्साइड आयन को दे सके, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना। तो ये आयनाइज हो रहे हैं, H+ आयन, OH- आयन, दीज आर द आयंस। तो ये आयंस में फॉर्म में जा रहे हैं, तो जितना स्ट्रांग होगा उतना जल्दी से आयोनाइज हो जाएगा। चाहे पीएच कुछ भी हो, उसको आयोनाइज तो होना ही है क्योंकि वो स्ट्रांग है। अब आयोनाइज हो जाएगा तो उसका एब्सॉर्प्शन तो पुअर होगा, हमने ऑलरेडी बताया। अगर वो आयोनाइज हो जाता है तो उसका एब्सॉर्प्शन बैड होता है, पुअर होता है, अच्छे से एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। और ये पीएच कुछ भी हो, यानी वो स्टमक वाला एसिडिक पीएच हो या फिर इंटेस्टाइन वाला बेसिक पीएच हो, तो पूरी जीआईटी ट्रैक्ट के बारे में हम बात करें ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ठीक है, तो वो स्ट्रांग है तो आयनाइज होगा, और आयनाइज होगा तो एब्सॉर्प्शन पुअर होगा। वो थ्रू आउट जीआईटी ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं।
अब बात करेंगे वेरी वीक एसिड या फिर बेस के बारे में। जैसे हमने बोला स्ट्रांग है तो आयनाइज होगा, अब यहाँ पे वेरी वीक है तो ये आयनाइज नहीं होगा, ये अनआयनाइज होगा चाहे पीएच कुछ भी हो। ठीक है, स्ट्रांग है तो आयनाइज होगा चाहे पीएच कुछ भी हो। वेरी वीक है एसिड या फिर बेस, अब वेरी वीक है तो ये अनआयनाइज होगा, आयनाइज नहीं होगा दोस्तों, ये अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा, अनचेंज फॉर्म में रहेगा चाहे पीएच कुछ भी हो। और जब ये अनआयनाइज फॉर्म होता है तो बेस्ट ऑब्जॉर्प्शन होगा दोस्तों। ये हम बात कर रहे हैं स्टमक की एज वेल एज इंटेस्टाइन की, दोनों जगहों पर, यानी पूरे जीआईटी ट्रैक्ट के बारे में जहाँ पीएच कुछ भी हो ये अनायनाइज फॉर्म में रहेगा और बेस्ट एब्सॉर्प्शन देगा। ठीक है, ये दोनों बातों को समझ लिए। अब बात करेंगे इन दोनों के बीच में जो आते हैं यानी मॉडरेटली वीक एसिड या फिर बेस की। अब ये जो मॉडरेटली जब कंसेप्ट आएगा तो हमारा ये लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट को यूज करना है मॉडरेटली। ठीक है, मॉडरेटली वीक एसिड या फिर मॉडरेटली वीक बेस, इस पर ये कंसेप्ट कैसे लागू होगा देखो। अब एसिड की बात करते हैं, मॉडरेटली वीक एसिड, तो एसिड एनवायरनमेंट कहाँ पे होता है, जीआईटी के स्टमक पार्ट में एसिड होता है, हमें पता है। तो ये लाइक डिजॉल्व लाइक, एसिड कहाँ डिजॉल्व होगा, स्टमक में डिजॉल्व होगा। अब स्टमक में डिजॉल्व हो रहा है एसिड, तो ये स्टमक में डिजॉल्व हो रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये अनायनाइज्ड फॉर्म में होगा, कहाँ पे, स्टमक में। लाइक डिजॉल्व लाइक, एसिड है तो स्टमक में भी एसिड है तो एसिड में एसिड जाएगा, यानी वहां पे ये अनायनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। यानी मॉडरेटली वीक एसिड ड्रग का स्टमक में यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत एब्सॉर्प्शन होगा, इसका एब्सॉर्प्शन कहाँ होगा, स्टमक में, क्योंकि ये स्टमक में अनायनाइज्ड फॉर्म में है। और जब कि इंटेस्टाइन में इसका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, ये वहाँ पे आयनाइज फॉर्म में हो जाता है दोस्तों। ठीक है, या अनलाइक एनवायरनमेंट में जा रहा है, एसिड जो है जब बेस में जाएगा तो वो आयनाइज फॉर्म में हो जाएगा और वहाँ पे इसका एब्सॉर्प्शन बहुत ही पुअर होगा, बहुत ही लो क्वालिटी का होगा। जो अच्छा एब्सॉर्प्शन है इसका थोड़ा बहुत होगा वो स्टमक में होगा, वहाँ पे एसिड में एसिड। ठीक है, और बेस की बात करेंगे तो बेस में बेस कहाँ है, इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में ये एब्सॉर्ब होगा, यानी इंटेस्टाइन में ये अनायनाइज्ड फॉर्म में रहेगा दोस्तों। ठीक है, बेस में बेस जाएगा इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होगा, क्योंकि ये वहाँ पे अनायनाइज्ड फॉर्म में होता है। एब्सॉर्प्शन हमेशा अनायनाइज्ड फॉर्म का होता है, आयनाइज्ड फॉर्म का नहीं होता है। तो स्टमक में यानी जहाँ पे एसिड है वहाँ पे ये बेस जो है आयनाइज्ड फॉर्म में जाएगा, तो ये वहाँ पे एब्सॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो मॉडरेटली वीक बेस जो है वो इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होंगे, वहाँ पे ये अनायनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। और मॉडरेटली वीक एसिड है वो जो स्टमक में एब्सॉर्ब होंगे, वहाँ पे ये अनायनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, एसिड में है तो स्टमक में भी एसिड है, बेस है तो इंटेस्टाइन में बेस है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट हमें मॉडरेटली वीक एसिड या फिर बेस पर लगाना है। ठीक है, अब बात करेंगे इनके पीकेए वैल्यूज की। ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे याद रख सकते हैं। देखो ये लाल रंग में हमने यहाँ पे एसिड को डिनोट किया और बेस को हमने ब्लैक कलर में, ये 0 to 14 का पीएच स्केल है, यहाँ पे ये पीके वैल्यूज को समझ लीजिएगा। अब एसिड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसका पीके वैल्यू होता है 2.5 से कम। ठीक है, और वेरी वीक एसिड जो होता है उनका पीके वैल्यू होता है 7.5 8 से ज़्यादा होता है। ठीक है, बात करेंगे मॉडरेटली वीक एसिड की तो ये 2.5 और 7.5 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो एसिड के लिए वैल्यू को याद रखिए, इस रेंज को 2.5 से 7.5 में मॉडरेट, 2.5 से नीचे स्ट्रॉन्ग, 7.5 के ऊपर वीक एसिड वेरी वीक एसिड होगा। बेस के लिए याद रखिएगा 5 to 11 का रेंज ये मॉडरेटली वीक बेस के लिए होगा। 11 से ऊपर जाएगा पीके वैल्यू तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, 5 के नीचे आएगा तो वेरी वीक बेस होगा। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो एसिड के लिए रेंज बोला था पीके का 2.5 से लेकर के 7.5 तक। ठीक है, बेस के लिए बोला था 5 से लेकर के 11 तक। अगर 2.5 से नीचे जाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड और 11 से ऊपर जाओगे तो स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग, मॉडरेटली वीक और वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जब होगा तो इसका पीके 2.5 से कम होना है, पीके वैल्यू इज लेस देन 2.5। ठीक है, मॉडरेटली वीक बेस होगा तो इसका एक रेंज है जो 2.5 से लेकर के 7.5 तक जाएगा। और वेरी वीक एसिड जब होगा तो ये 7.5 के ऊपर। ठीक है, पीके वैल्यू इज ग्रेटर देन 7.5, 7.5। ठीक है, या फिर 8 वैल्यू भी देते हैं बहुत जगहों पे। फिर बात करेंगे बेस की। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो पीके वैल्यू जो है 11 से ऊपर होगा, 11 के ऊपर होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मॉडरेटली वीक है तो रेंज है इसका 5 से लेकर के 11। और वेरी वीक बेस है तो इसका पीके वैल्यू 5 से नीचे होगा, यानी लेस देन 5। ठीक है, ये सारा वैल्यू हमने याद रख लिया। अब इन सारी चीज़ों को हम खुद ही रिपीट करेंगे यहाँ पे, जितना कुछ आपको याद आ रहा है। देखो बहुत आसानी से, देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीके क्या होगा। देखो एसिड के लिए हमने रेंज को याद रखा था 2.5 से लेकर के 7.5 जो कि मॉडरेटली का है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चल रही है तो इसका पीके ए जो होगा ना वो लेस देन 2.5 होगा।
ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका आयोनाइज होगा कि अनआयोनाइज होगा? अब स्ट्रॉन्ग है तो आयोनाइज होना ही होना है दोस्तों, ठीक है, इसको आयोनाइज होना ही होना है। जब ये आयोनाइज होगा तो इसका पुअर एब्सॉर्प्शन होगा जीआईटी में, ठीक है, इसका पुअर एब्सॉर्प्शन होगा, पुअर थ्रू आउट जीआईटी में पुअर एब्सॉर्प्शन देगा दोस्तों ये, ठीक है, पुअर एब्सॉर्प्शन थ्रू आउट जीआईटी, चाहे पीएच कुछ भी हो, है ना, स्टमक वाला एसिडिक पीएच हो या फिर इंटेस्टाइन वाला बेसिक पीएच हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पीएच इसका एब्सॉर्प्शन पुअर होगा क्योंकि ये आयनाइज फॉर्म में जा रहा है। अब मॉडरेटली वीक एसिड की बात करेंगे, मॉडरेटली है तो इसका रेंज आएगा पीके का, क्या आएगा, एसिड है तो 2.5 से लेकर के 7.5 तक इसका रेंज होगा। अब मॉडरेटली वीक एसिड है तो हमारा एक कंसेप्ट तो वहां पे लगता है, कौन सा, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब एसिड है तो लाइक में जाएगा, एसिड कहाँ होता है, स्टमक में होता है, तो ये स्टमक में ही एब्सॉर्ब होगा, थोड़ा बहुत एब्सॉर्ब जो हो रहा है ये स्टमक में ही इसका एब्सॉर्प्शन होगा क्योंकि ये स्टमक में क्या होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म देता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में ये एब्सॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ये इंटेस्टाइन में क्या होगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, नो एब्सॉर्प्शन, ठीक है, पुअर एब्सॉर्प्शन होगा या फिर नो एब्सॉर्प्शन होगा, नो एब्सॉर्प्शन या फिर पुअर एब्सॉर्प्शन, ठीक है, पुअर वाला, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब वेरी वीक एसिड की बात चल रही है, वेरी वीक एसिड का पीके वैल्यू होगा 7.5 से ज़्यादा, ठीक है, बहुत बार ये एब्सॉर्बिलिटी 8 से ज़्यादा बताते हैं, तो वेरी वीक एसिड का पीके 8 से ज़्यादा होगा तो वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक है, देखो स्ट्रांग है तो आयनाइज होना ही होना है, उसी तरह से वेरी वीक है तो ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, चाहे पीएच कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पीएच, है ना, ऑल पीएच, चाहे वो स्टमक वाला एसिडिक पीएच हो या फिर इंटेस्टाइन वाला बेसिक पीएच हो, ऑल पीएच में यानी थ्रू आउट जीआईटी ट्रैक्ट में इसका क्या होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है, एब्सॉर्प्शन होगा, इसका गुड एब्सॉर्प्शन होगा, बेस्ट एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में अच्छे से एब्सॉर्प्शन होता है। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की, तो बेस वाला रेंज भी हमें पता है 5 से लेकर के 11। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो 11 से ज़्यादा ही इसका पीके होना है। अब स्ट्रॉन्ग है तो आयोनाइज होना ही होना है, आयोनाइज होगा तो नो एब्सॉर्प्शन या फिर पुअर एब्सॉर्प्शन होगा थ्रू आउट द जीआईटी, ठीक है, पुअर पुअर होगा, पुअर एब्सॉर्प्शन थ्रू आउट द जीआईटी, ठीक है, पुअर ही बोलना है, नो नहीं बोलना है, होगा जितना भी थोड़ा बहुत तो पुअर होगा, ठीक है, नो मत बोल दीजिएगा, यहाँ पे पुअर बोलिएगा, हो गया इसका। फिर मॉडरेटली वीक बेस, तो मॉडरेटली है तो रेंज आएगा तो इसका 5 से लेकर के 11 पीके होगा। और इसके लिए देखो मॉडरेटली है तो लाइक डिजॉल्व लाइक बेस है तो इंटेस्टाइन में जाएगा दोस्तों, ये इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में इसका एब्सॉर्प्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत पुअरली एब्सॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वहाँ पे अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है। अब स्टमक में नहीं हो रहा है तो स्टमक में क्या होगा, इसका आयोनाइज फॉर्म होगा, अब आयोनाइज होगा तो क्या होगा, पुअर एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। अब बात करेंगे वेरी वीक बेस की, जो भी बताया है उसी को यूज कर रहे हैं, वेरी वीक बेस, बेस का रेंज पता है हमने 5 से लेकर के 11, तो पीके क्या होगा, पीके इसका 5 से कम ही होगा, ठीक है। अब ये वेरी वीक है तो अनआयनाइज्ड फॉर्म फिक्स है इसका, जैसे स्ट्रांग होता है तो आयनाइज होता है, वेरी वीक है तो ये आयनाइज्ड होगा। अब अनआयनाइज्ड है तो एब्सॉर्प्शन तो बढ़िया देना है, एब्सॉर्प्शन बढ़िया देना है, चाहे पीएच कुछ भी हो, ऑल पीएच, चाहे जी स्टमक वाला हो, इंटेस्टाइन वाला हो, यानी कि थ्रू आउट जीआईटी ट्रैक्ट की बात चल रही है, ठीक है, तो ये इतना आसान है। अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, जो आप इजीली सॉल्व करोगे अभी। देखो अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉर वेरी वीक एसिडिक ड्रग विद द pKa8 एब्सॉर्प्शन और इसके आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म में के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन होगा, वेरी वीक एसिड ड्रग विद pK ग्रेटर देन 8, ठीक है। देखो क्या ऑप्शन दिया है, दे आर अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच, hence absorption is rapid and independent of the GI-pH. Next option दिया है, they are affected by changes in pH, hence absorption is pH dependent. They are ionized in entire pH range of the GIT, hence poorly absorbed from the GIT. They are ionized in the gastric pH, hence better absorbed from the stomach. देखो वेरी वीक है, स्ट्रांग है तो आयनाइज होना है, वेरी वीक है तो अनआयनाइज्ड फॉर्म होना है। अब अनआयनाइज्ड फॉर्म तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ऑप्शन ए में, अनआयनाइज्ड फॉर्म एट ऑल पीएच। वेरी वीक है तो अनआयनाइज्ड फॉर्म तो फिक्स है, कोई भी पीएच हो और थ्रू आउट द जीआईटी, यानी स्टमक वाला एसिडिक हो या फिर इंटेस्टाइन वाला बेसिक पीएच हो, उसको अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहना है। और एब्सॉर्प्शन तो बहुत ही बढ़िया देना है अनआयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये एब्सॉर्प्शन इज रैपिड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑल जीआई पीएच, तो आपको ऑप्शन ए सही करना था,
तो ए वाला सही हो जाएगा। बाकी इसका तो कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन दिखने में सिर्फ बड़ा होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से इस कंसेप्ट को आसानी से समझ चुके होंगे और इस पर बने हर एक क्वेश्चन का सवाल देने के लिए आप अभी रेडी हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।